दोस्तों, कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाहे। कभी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब मोदी को बड़ा झटका देने के मूड में है। मोदी जी को टेंशन में डाल दिया है। एनडीए से अब नाता तोड़ने के मूड में है चिराग पासवान। एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा ऐलान या आप कह सकते हैं कि इस तरह का संकेत चिराग पासवान ने दे दिया है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि मैं अब एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पार्टी बगैर बीजेपी, बगैर एनडीए, अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, एनडीए से नाता तोड़ने का, रिश्ता तोड़ने का ऐलान जो है वो चिराग पासवान ने, मोदी का हनुमान चिराग पासवान ने कर दिया है। मैटर बहुत गंभीर है, जिसके बाद मोदी शाह भयंकर टेंशन में नजर आ रहे हैं। पूरा माजरा क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दोस्तों, एनडीए के सारे सहयोगी एक एक कर एनडीए सरकार को लगातार, मोदी सरकार को लगातार झटका दे रहे हैं। चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन छोड़ने का पूरा मन बना लिया है और प्लान भी उन्होंने तैयार कर लिया है। बस इंतजार है झारखंड चुनाव की। चिराग पासवान ने इस बात की घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी अब अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्हें ना तो बीजेपी चाहिए, ना मोदी चाहिए, ना एनडीए चाहिए। सोचिए, आज बीजेपी के सामने खुद बीजेपी के सहयोगी पार्टी मोदी का हनुमान चिराग पासवान चुनौती के तौर पर खड़े नजर आ रहे हैं। मामला पूरी तरह से बिगड़ता चला जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है, लेकिन घमासान जो है वो बिहार में मचा हुआ है। बिहार की राजनीति ने हर किसी को परेशानी में डाल दिया है। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वालों की बातचीत बंद हो चुकी है। नीतीश कुमार सरकार की किसी भी मीटिंग पे कोई भी बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता पहुंच नहीं रहे। यहां तक कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, दोनों ही नीतीश कुमार से दूरियां बना रहे हैं और नीतीश कुमार भी आला कमान से दूरियां बनाने की मूड में है। वो पूरी तरीके से बिहार में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान ने भी मोदी का साथ छोड़ दिया है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है इस बार झारखंड में चुनाव तो लड़ेगी, वो भी एनडीए से अलग, बीजेपी से अलग, मोदी से अलग। चिराग पासवान ने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ था तो बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। यह उनकी जन्मभूमि है और उनके पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि है। इसी बयान के साथ चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि झारखंड चुनाव में वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और करेंगे भी क्यों ना, क्योंकि हर किसी को पता है कि बीजेपी पर, मोदी शाह पर, खासकर नकली चाणक्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान को ये बात की इल्म है, मालूम है उन्हें कि उनको मिला करके करीब 5 सांसद एनडीए के साथ है। उनको हटा दे तो 4 सांसद, 4 में से 3 सांसद को दबोचने की कोशिश में नकली चाणक्य लगे हुए हैं। चिराग पासवान को पता है कि उनके 3 सांसदों पर शाह की नजर है। वो किसी भी समय सांसदों को दबोचकर, झपक कर लेके चले जाएंगे चाणक्य। इसीलिए बीजेपी से दूरी बनाने का मन उन्होंने बना लिया और इसके अलावा कई तरह के कारण हैं जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगी। कभी खुद को पीएम का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान एनडीए से अपना रास्ता, अपना नाता अलग करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, डूबते नाव पर कोई भी पैर रखना पसंद नहीं करता। उल्टा जो लोग नाव में सवार होते हैं वो उस नाव से उतरना पसंद करता है। क्या चिराग पासवान ने पहले ही भांप लिया है कि इस बार एनडीए की हालात खराब है? वो शायद अगर 2025 में बीजेपी के साथ या एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ता है तो हार जाएंगे। क्या इसी डर से चिराग पासवान बीजेपी से खुद को अलग थलग कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार की कुछ
ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो कोर वोट बैंक है उस पर प्रहार कर रहा है। इसीलिए चिराग पासवान ने मन बना लिया कि मुझे अब बीजेपी से अलग होना है। चिराग पासवान की दूरियां एनडीए गठबंधन से बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल को भी इस मुद्दे पर सरकार का पूरी तरीके से वो मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये सलाह दी कि आपको इसे स्पेशल कमेटी के पास भेजना चाहिए। इसी प्रकार से चिराग पासवान ने विपक्ष या खास करके राहुल गांधी के जातीय जनगणना का भी समर्थन किया था, जिसे माना जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए में होने के बावजूद भी वो कांग्रेस का या आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का या राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। और अब भी वो उसी बात पर अडिग है कि जातीय जनगणना कराना होगा। इन दोनों मुद्दों को लेकर के चिराग पासवान और एनडीए सरकार आमने सामने दिखाई दे रहे थे। सीमांचल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीमांचल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बिहार में। हर पार्टी की तरह चिराग पासवान की नजर भी सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक पर है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है। इसके लिए चिराग पासवान को अगर एनडीए भी छोड़ना पड़ जाए तो वो उसके लिए राजी है। 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था। 143 सीटों पर वो कैंडिडेट्स उतारे थे, जिससे कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। क्या चिराग पासवान अब एक बार फिर से वही खेला बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ करने की मूड में है? लेकिन चिराग पासवान ने इतना साफ कर दिया कि झारखंड चुनाव में हम साहेब के साथ नजर तो नहीं आएंगे। हमें ना बीजेपी चाहिए झारखंड में और ना ही एनडीए चाहिए। लोजपा जो है वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हम एनडीए के साथ गठबंधन में यहां चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कई वजह है। वोट बैंक खोने की वजह है, चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर बीजेपी की नजर है, उनके सांसदों को हाईजैक करने पर बीजेपी आला कमान या नकली चाणक्य अमित शाह जो है काम कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने मोदी जी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। और सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि जेडीयू जो है वो झारखंड में अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी भी सूरत पे झारखंड में बीजेपी के साथ या एनडीए अलायंस के भीतर नीतीश कुमार भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी एनडीए पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है। महाराष्ट्र में एनडीए टूटने की कगार पर है और बिहार में तो टूट गया है एनडीए गठबंधन। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।